Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Uwais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2. आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. क्वेश्चन नंबर 1 में जो गिवन इक्वेशन है वो है x रेज़्ड टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये ax रेज़्ड टू द पावर 2n प्लस bx रेज़्ड टू द पावर n प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है. ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है लेकिन इसको रिड्यूस किया जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में. और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ही डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन हो तो उसको किस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये करेंगे, एक्स स्क्वायर को y के इक्वल पुट करेंगे विच मीन्स x रेज़्ड टू द पावर 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर. देन हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. तो उसके लिए ये जो मिडिल टर्म है हमने इसको स्प्लिट करना है. y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ और अब हम 8 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 2. अब हमने बनाना है 6 कैन बी रिटन एज 4 प्लस 2. तो यहाँ पे 6 की जगह आ जाएगा 4 प्लस 2. देन हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 6 की जगह आ जाएगा 4 प्लस 2 इंटू y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. देन हमारे पास आएगा y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इसमें से हम y को कॉमन लेंगे, y इंटू y माइनस 4 और इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे माइनस 2. तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 इंटू वाई माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है y माइनस 4 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है विच मीन्स आइदर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं. पहली इक्वेशन में y इक्वल आ जाएगा 4 के और दूसरी इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो y इक्वल आ जाएगा 2 के. अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमने y को अज्यूम किया था x स्क्वायर के इक्वल. तो यहाँ पे y की जगह क्या आ जाएगा x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4. उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2. अब हम फाइंड करेंगे x को. तो सबसे पहले ये जो पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इसको सॉल्व करते हैं. इसमें हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट. तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4. लेफ्ट साइड पे आ जाएगा x बिकॉज स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर. राइट साइड पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल तो x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 2 के. अब हम सॉल्व करेंगे ये जो सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को. तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे. तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2. लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल देन x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2. अब यहाँ पे जो 2 है ये किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है इसीलिए इसको एज इट इज़ रहने देंगे. अब हमारे पास x की 4 वैल्यूज़ आ रही हैं तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2.
अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास सोल्यूशन सेट में 4 डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, और उसकी रीज़न ये है कि जो गिवन इक्वेशन है उसमें अननोन की हाईएस्ट पावर है 4। तो यही वजह है कि हमारे पास गिवन इक्वेशन के 4 डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं। कोई भी इक्वेशन हो उसमें अननोन की जो हाईएस्ट पावर होगी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी उतने ही आएंगे, और यहाँ पे इसी वजह से हमारे पास 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस आ रहे हैं। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो इक्वेशन है वो है x रेज़ टू द पावर -2 -10 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर -1। तो सबसे पहले ये जो गिवन इक्वेशन है इसको रीअरेंज करके लिखेंगे। राइट साइड पे हमारे पास जो 3 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर -1 है उसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर -2 -10 -3 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर -1 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड को थोड़ा ऑर्डर में लिखेंगे तो आ जाएगा x रेज़ टू द पावर -2 -3x रेज़ टू द पावर -1 -10 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम ये करेंगे, x रेज़ टू द पावर -1 को इक्वल रखेंगे y के, विच मीन्स x रेज़ टू द पावर -2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। देन हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर -3y -10 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे y के लिए, तो यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर -3 की जगह आ जाएगा 5 - 2 इंटू y -10 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आएगा y स्क्वायर -5y प्लस 2y -10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इसमें हमारे पास y कॉमन आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y -5 के साथ, और इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y -5 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे y -5 को कॉमन ले लेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y + 2 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर y -5 इज इक्वल टू 0 और y + 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 y के लिए सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन में y इक्वल आ जाएगा 5 के, और दूसरी इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो y इक्वल आ जाएगा -2 के। अब हम y की जगह पुट करेंगे x रेज़ टू द पावर -1, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था x रेज़ टू द पावर -1 इक्वल है y के, तो यहाँ पे आ जाएगा x रेज़ टू द पावर -1 इज इक्वल टू 5 एंड x रेज़ टू द पावर -1 इज इक्वल टू -2। x रेज़ टू द पावर -1 कैन बी रिटन एज 1/x एंड दिस इज इक्वल टू 5। अब हम दोनों साइड्स पे लेंगे रेसिप्रोकल, तो x इक्वल आ जाएगा 1/5 के। अब हम सॉल्व करते हैं x रेज़ टू द पावर -1 इज इक्वल टू -2 को, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू -2। दोनों साइड्स पे रेसिप्रोकल अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/-2, और दिस कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू -1/2। तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा -1/2 1/5, and this is our final and required result. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन इक्वेशन है वो है x रेज़ टू द पावर 6 -9x³ + 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे नोटिस किया जा सकता है इस गिवन इक्वेशन में जो अननोन वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर है 6। तो इसका मतलब ये है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास 6 डिफरेंट रूट्स आएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले x³
क्यूब को पुट करते हैं y के इक्वल, विच मीन्स x रेज़ टू द पावर 6 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। देन हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं y के लिए, तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9 को हम स्प्लिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ 8 प्लस 1 इंटू वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा y और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 8 के साथ, और इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है -1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 8 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे y माइनस 8 को कॉमन लेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 1 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0, एंड दिस मीन्स आइदर y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 हम y के लिए सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन में y इक्वल आ जाएगा 8 के, और दूसरी इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए तो y इक्वल आ जाएगा 1 के। अब क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने अज्यूम किया था x क्यूब इक्वल है y के, तो यहाँ पे y की जगह आ जाएगा x क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 8। सिमिलरली x क्यूब इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 हम x के लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं x क्यूब इज इक्वल टू 8 को। राइट साइड पे जो 8 है इसको मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा x क्यूब माइनस 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है लेफ्ट साइड पे हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्म है, एंड a क्यूब माइनस b क्यूब is equal to a minus b into a square plus b plus b square। देन हमारे पास x क्यूब माइनस 2 क्यूब की जगह आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो ये पहली इक्वेशन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको अगर सॉल्व करें तो x इक्वल आ जाएगा 2 के, और यहाँ पे ये जो दूसरी इक्वेशन है ये देखा जा सकता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, और यहाँ पे a इक्वल है 1 के, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 4। तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फॉर्मूला में a, b एंड c को पुट करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 ओवर 2 इंटू 1। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 16 ओवर 2। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 16 इज माइनस 12 ओवर 2। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 12 can be written as 4 into minus 3 over 2। x is equal to minus 2 plus minus
अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर ये जो 4 है इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर लेकर आएंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस -2 स्क्वायर रूट ऑफ -3 इज स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -2 प्लस -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। अब न्यूमरेटर में से हम 2 को कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा। अब हमने x की 3 वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं बाय सॉल्विंग x क्यूब इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे x की एक वैल्यू आ रही है 2 और x की जो रिमेनिंग 2 वैल्यूज़ हैं वो है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा। अब हम सॉल्व करेंगे x क्यूब इज इक्वल टू 1 को। अब राइट साइड पे ये जो 1 है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। देन दिस कैन बी रिटन एज x क्यूब -1 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी हम a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर x -1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम सॉल्व करते हैं x -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 1 के। अब यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और यहाँ पे a इक्वल है 1 के, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 ओवर 2 इंटू 1। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 ओवर 2। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। x देन इक्वल आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। अब यहाँ पे भी x की हमारे पास जो 3 वैल्यूज़ आ रही हैं वो है x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। अब हमने x की तमाम वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा 1 2 -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास 6 डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं गिवन इक्वेशन के। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट कर दी है एक्सरसाइज 4.2 और आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।